वर्ल्ड वॉर की बात करेंगे। लेबनान में इसराइल का भीषण हमला देखने को मिल रहा है। इसराइली हमलों में 11 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। मौत बरसा रहा है इसराइल इस वक्त लेबनान में। दक्षिण लेबनान, खासकर वो इलाका जहां पर लगातार इसराइल की तरफ से हमला किया जा रहा है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपके सामने। लेबनान में इसराइल का भीषण हमला जो है वो देखने को मिल रहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। इजरायली हमले में 11 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। लेबनान में लगातार इजरायल हमला करता हुआ नजर आ रहा है। इजरायली हमलों में 11 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि सीजफायर को लेकर उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही कि कुछ और दिनों के लिए जो है वो सीजफायर बढ़ाया गया, लेकिन दूसरी तरफ लेबनान पर हमले अब भी जारी हैं। इजरायल लेबनान को लेकर सीजफायर वाली कहानी अभी भी पुख्ता होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि हमले और हमलों की खबर और उनसे होने वाली मौत की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अब एक बार फिर से लेबनान की अगर हम बात करें तो वहां पर इजरायल लगातार हमला कर रहा है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो चुकी है इस हमले में। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अपने चीन दौरे से वापस लौट चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी तरफ नेतन्याहू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेबनान में लगातार हमले करते हुए जा रहे हैं। उनका निशाना वो इलाका जहां पर प्रॉक्सीज को लेकर कहानियां सामने आ रही हैं। हिजबुल्लाह, जिस पर लगातार हमला करने का काम इजरायल इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के मद्देनजर लेबनान की अगर हम बात करें, खासकर दक्षिणी लेबनान की, तो वहां पर हमले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और इन हमलों में 11 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आ चुकी है। और वहीं गाजा में भी इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां भारी तबाही जो है वो होती हुई नजर आ रही है। हमलों पर इजरायल का भी बड़ा दावा है कि हमास के टॉप सैन्य कमांडर को मार गिरा है। मार गिराने का दावा जो है वो इजरायल की तरफ से किया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। गाजा में मौत बरसा रहा है इजरायल। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी गीतू चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। गीतू, एक तरफ लेबनान की हम बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ गाजा, दोनों ही जगह कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और ये संघर्ष काफी लंबे समय से चल रहा है। हालांकि देखिए, अगर हम लेबनान की बात करें तो लेबनान की सरकार जो है सीधे तौर पर इन हमलों का विरोध करती है, क्योंकि इसमें आम नागरिकों की जान जाती है। लेकिन जिस तरह से इजरायल लगातार हिजबुल्लाह को टारगेट करते हुए हमले कर रहा है, एक और अटैक किया गया है और ड्रोन अटैक है ये, लेकिन इसमें 11 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं हम देख रहे हैं कि काउंटर हिजबुल्लाह की तरफ से हो रहा है और ये जो मामला है वो थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार जो इसराइल और लेबनान के बॉर्डर्स हैं वहां पर फायरिंग की जा रही है और ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी स्थिति संभलने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन जिस तरह से लेबनान की सरकार लगातार विरोध करती हुई नजर आ रही है कि यहाँ पर देखिए जो आम नागरिक हैं उन पर असर पड़ता है, उनकी जानें जाती हैं। वहीं इजरायल का ये कहना है कि हमारा टारगेट सिर्फ हिजबुल्लाह है, लेकिन हिजबुल्लाह ऐसे जगहों पर छिपा होता है जहां पर कि आम नागरिक भी होते हैं। और ये शायद हिजबुल्लाह का एक तरीका है अपने आप को छिपाने का या बचाने का, कि यहाँ पर ऐसे क्षेत्रों के अंदर उसने अपनी पैठ बनाई हुई है, अपने ठिकाने बनाए हुए हैं, जहां पर ज्यादा से ज्यादा या तो आम नागरिक होते हैं या स्कूल होते हैं, जो बच्चे जो टारगेट पर ना लिए जाए। और कहीं ना कहीं वो अपने आप को छुपाने और बचाने की कोशिश करता हुआ दिखता है, लेकिन उसके बाद भी लगातार ये हमले हो रहे हैं। और कह सकते हैं कि ये जो अटैक हुआ है इसमें 11 लोगों की मौत हुई है। और कुल मिलाकर ये हमले अभी रुकेंगे नहीं आशीष, यही कहा जा सकता है। ये संघर्ष लगातार चलता रहेगा। बिल्कुल, और इससे पहले भी आप अगर मैं लेबनान की बात कर रहा हूं तो वहां पर भी सीजफायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो है आते हैं और कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया, लेकिन जबकि हमले अभी भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और एक जो बैठक थी लेबनान और इजरायल के बीच, वो वॉशिंगटन में होने की बात भी कही जा रही थी कि वहां पर कुछ चर्चा हो सकती है, क्योंकि लेबनान सीधे तौर पर तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, हिजबुल्लाह का विरोध लेबनान सरकार भी करती है। और शायद यही वजह है जिसके चलते एक संभावना ये थी कि यहाँ पर जो मुलाकात होगी लेबनान के पीएम और इजरायल के पीएम की, तो कुल मिलाकर वहां पर कुछ निकलकर सामने आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीच में सीज फायर की बात भी सामने आ रही थी, लेकिन सीज फायर भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिका और धीरे धीरे हमने देखा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।